वजीर आजम इमरान खान का कोयटा जाने का ऐलान, लवाहिकीन से ताज़ियत करेंगे। वजीर आजम की शोहदा की तदफीन की दरख्वास्त, कहा लवाहिकीन के दुख दर्द में बराबर के शरीक हैं, कभी भी अवाम के एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात रोकने के लिए इकदाम कर रहे हैं। हजारा बरादरी के मुतालबात का एहसास है, जानते हैं हमारा पड़ोसी फिरका वारियत को फरोग दे रहा है। कोयटा में मगरबी बाईपास पर चौथे रोज भी धरना, मुज़ाकरात का चौथा दौर भी नाकाम हो गया। मुजाहिरीन का वजीर आजम के आने तक धरना जारी रखने का ऐलान। वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल कहते हैं, मुल्क दुश्मनों को हमारा एक होना पसंद नहीं। मेरी इल्तिजा है शोहदा की तदफीन की जिम्मेदारी पूरी करें। इमरान खान के दिल में एहसास है, वो जरूर यहाँ आएंगे। बलोचिस्तान में अमन हम सब मिलकर लाएंगे। आईजी इस्लामाबाद आमिर जुल्फिकार तब्दील, काजी जमीलुर रहमान नए आईजी तैनात। काजी जमीलुर रहमान खैबर पख्तूनख्वा में फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। मौलाना फजल रहमान कहते हैं हुक्मरान जाली हैं, बात नहीं करेंगे। पीडीएम में इख्तलाफात नहीं, इस्तीफों और लॉन्ग मार्च की हिकमत अमली तय करने के लिए काफी वक्त है। जाली असम्बली को वक्त पूरा नहीं करने देना चाहिए। कौम को वोट की अमानत वापस मिलनी चाहिए। हुकूमत हमारे मुजाहिरों को नहीं रोक सकती। शहबाज गिल का अपनी गाड़ी पर लीगी कारकुनों के हमले का इल्जाम, कहते हैं एहतसाब अदालत से निकलते वक्त उनकी गाड़ी पर हमला किया गया। उनकी गाड़ी पर मुक्के बरसाए। मौके पर मौजूद पुलिस ने बीच बचाव करवाया। जब माफिया से टक्कर लेते हैं तो फिर ऐसा तो होता ही है। घबराने वाला नहीं, इमरान खान का सिपाही हूँ, पीछे हटने वाला नहीं। वजीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं पीडीएम का सारा जोर एनआरओ के लिए है, ऑपोजिशन की तहरीक का कोई मकसद नहीं। पाकिस्तानी अवाम आकबत ना अंदेश अनासिर के झांसे में नहीं आएंगे, किसी को तरक्की के सफर में रखना नहीं डालने देंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं आइंदा चेयरमैन सेनेट भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही होगा। ऑपोजिशन हर महाज पर नाकामी के बाद महफूज रास्ते की तलाश में है। पीडीएम परेशान डेमोक्रेटिक मूवमेंट बन चुकी है। लॉन्ग मार्च का ऑपोजिशन का ऐलान भी आखिरकार लॉन्ग ही हो जाएगा। ऑपोजिशन को खुद ही पता नहीं वो असेंबलियों से इस्तीफे कब देगी। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं मौशी तरक्की का बराह रास्त इन्हिसार सस्ती तवानाई की दस्तयाबी पर है। माजी के हुक्मरानों ने रेंटल पावर प्लांट्स और महंगी बिजली के मुआहदों से कौमी दौलत पर हाथ साफ किया। बुज़दार हुकूमत ने बिहाड़ी, सुमंदरी, पाकपतन, मराला, लिया और दीगर मकामात पर तवानाई के सस्ते मंसूबे शुरू किए। कोरोना 24 घंटों में मजीद 52 इंसानी जानें निकल गया। अमवात की तादाद 10,461 हो गई। मजीद 2,118 अफराद में कोरोना की तशखीस। मरीजों की तादाद 4,92,594 हो गई। 4,38,393 मरीज सेहतयाब। 33,740 से जायद जेर इलाज हैं। दुनिया भर में कोरोना से 18,78,000 हलाकतें, 8,70,00,000 मरीज। अमेरिका में 3,66,000, ब्राजील में 1,98,000, भारत में 1,50,000, मेक्सिको में 1,29,000, रूस में 60,000, फ्रांस में 66,282 और सऊदी अरब में 6,265 अमवात। सिंध काबीना का खसूसी इजलास, नई गाड़ियों की खरीदारी के लिए कमेटी कायम कर दी। वजीर आला मुराद अली शाह कहते हैं जो गाड़ियां मरम्मत से इस्तेमाल हो सकती हैं वो अफसरान को दी जाएंगी। सिंध काबीना ने मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरमीम की मंजूरी दे दी। हेडमास्टर्स की सिलेक्शन सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को भेजने का फैसला। पीडीएम
पीडीएम का ग्रेटर इकबाल पार्क में जलसे से होने वाले नुकसानात का इजाला करने से इनकार। जलसे के मुंतजमीन को 1 करोड़ रुपए की अदायगी का नोटिस भेजा गया है। पीएचए का रकम वसूली के लिए अदालत से रुजू का फैसला। उसामा की गाड़ी से फायरिंग नहीं हुई, मुलजिम एहलकारों का अदालत में एतराफ। बयान दिया, डकैती की कॉल चलाई गई और गाड़ी रोकने का हुक्म दिया गया। गाड़ी नहीं रुकी तो क्या गोलियां बरसा दोगे? अदालत का इस्तफसार। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने गिरफ्तार पुलिस एहलकारों के जिस्मानी रिमांड में मजीद 7 रोज की तौसीह दे दी। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में एहतसाब अदालत में अहम गवाह इब्राहिम ने बयान कलमबंद करा दिया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को एहतसाब अदालत में पेश किया गया। नैब के गवाह और वकला जिराह के लिए तलब, समाअत 12 जनवरी तक के लिए मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में जाली बैंक अकाउंट से मुतल्लिक केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्जिमान डॉक्टर डंशाह और जमील बलोच जमानत की मंजूरी कर ली। नैब छोटे अफसरान को पकड़ लेता है, असल फायदा लेने वाले को नहीं पकड़ता। नैब हमें ट्रक की बत्ती के पीछे ना लगाए, मुल्क को बचाना है या नहीं। मुल्क में बकरी चोर 5 साल जेल चला जाता है। बड़ी करप्शन करने वाले आजाद घूम रहे हैं। स्कैंडल के असल मुल्जिम पर नैब हाथ नहीं डाला जाता। करता नैब है, भुगतनी सुप्रीम कोर्ट है। नैब ने अपनी मर्जी करनी है तो सेक्शन 9 में तरमीम करे। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर के रिमार्क्स। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं, महंगाई के शरह में मजीद इजाफा हो गया। माली साल की हर 6 माही में अवाम की जेबें खाली करने का सिलसिला जारी है। मुल्क को लूटने की प्लानिंग की जाती है। मुल्क की तारीख की नालायक, नाअहल और करप्ट तरीन हुकूमत मुल्क पर मुसल्लत है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं, नवाज शरीफ के पास रेड पासपोर्ट है। पासपोर्ट मंसूख करने की बातें पहले भी होती रही। हुकूमत ऐसा बयान ना दे जिस पर अमल ना हो सके। नवाज शरीफ इलाज कराने बैरूने मुल्क गए हैं। कराची महमूदाबाद नाले पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का तीसरा दिन। नाले पर 57 मकानों को गिराए जाने का काम जारी। पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के जरिए महमूदाबाद नाले का 7 किलोमीटर का इलाका क्लियर कराया जाएगा। काहना में अगवा के बाद 2 बहनें कत्ल। 26 साल आबिदा और 28 साल माजिदा 26 नवंबर को बाजार गई थी। दोनों की लाशें नाले से मिली। हाथ पांव बांधकर गले काटे गए। लारी अड्डा पानू रोड पर गैस अखराज के बाद 6 अफराद दम तोड़ गए। जाँ बहक होने वालों में दादी, मियां बीवी और 3 बच्चे शामिल। कोहाट में दस्ती बम धमाके के नतीजे में 2 बच्चे जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। कोहाट रोड के इलाके जंगली में बच्चे हैंड ग्रेनेड के साथ खेलते हुए हादसे का शिकार हुए। इत्तला मौसूल होते ही अमले ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू की। जलालपुर पीरवाला के करीब मोटरवे M5 पर खौफनाक हादसा। कार की ट्रॉलर से टक्कर, 2 खातीन समेत 3 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू टीम ने जाँ बहक अफराद और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। लाहौर समेत पंजाब में बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा। मोटरवे धुंध कम होने के बाद खोल दी गई। परवाजों का शेड्यूल भी मुतासिर हुआ। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाके यखबस्ता हवाओं की लपेट में आ गए। ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से फिर रजू कर लिया। अमेरिकी सदर समेत 48 ओहदेदारों के खिलाफ रेड वारंट जारी करने की इस्तदा। ईरान की तरफ से बैनुल अक़वामी वारंट गिरफ्तारी के लिए दूसरी बार दरख्वास्त दी गई। कासिम सुलेमानी को कत्ल करने वालों को सजा देने पर संजीदगी से अमल पैरा हैं।
ईरानी अदालत। अमरीकी रियासत जॉर्जिया में सेनेट के नशिस्तों पर इंतखाबात, डेमोक्रेटिक की रिपब्लिकन पार्टी को शिकस्त। डेमोक्रेट के राफेल ने रिपब्लिकन की कैली लोफर को शिकस्त दे दी। वो जॉर्जिया के पहले अमरीकी सियाह सेनेटर की हैसियत से तारीख रकम करेंगे। जॉर्जिया की सीटें जीतने पर डेमोक्रेट्स को सेनेट में बरतरी हासिल।